मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ भाई, कि मेरी निष्ठा और मेरी ईमानदारी में तो कहीं कमी नहीं थी। धोखा मुझे सामने वाले ने ही दिया। मैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी ईमानदारी के साथ ही भाजपा के साथ रहा। जब मेरे नेता वेंटिलेटर पे थे, किस घमंड से मुख्यमंत्री जी बोलते थे, अरे जाकर पूछिए रामविलास पासवान जी से, 2 विधायकों की सहायता से राज्यसभा गए हैं क्या? अस्पताल में थे, मुस्कुरा के आप लोग के सामने बोलते थे। अच्छा, बीमार है क्या? हमको तो मालूम ही नहीं है। मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा के एक सीट पर उपचुनाव होने हैं। खूब बयानबाजी हो रही है। मुजफ्फरपुर के बोचहां विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बिहार में दावेदारी अब से ही शुरू हो गई है। बीजेपी की ओर से भी कैंडिडेट उतारे गए हैं, साथ ही साथ कांग्रेस ने भी इस सीट पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। विकासशील इंसान पार्टी जहां से चुनाव जीती थी 2020 में, यहां से मुसाफिर पासवान चुनाव जीते थे वीआईपी के टिकट से, और इनके निधन के बाद से सीट खाली है और इस सीट पर मुसाफिर पासवान के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। अमर पासवान आरजेडी से, मुकेश सहनी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। रमई राम की बेटी गीता देवी को मुकेश सहनी ने कैंडिडेट बनाया है। लेकिन इस बीच अब बयानबाजी शुरू हो रही है और इस बीच चिराग पासवान बिहार में चर्चा में हैं। चिराग पासवान ने एमएलसी चुनाव से ठीक पहले समर्थन तेजस्वी यादव को दे दिया था और एक ऑडियो भी वायरल हुए थे। ऐसे में बोचहां में चुनाव है तो भी खबर यह है कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को समर्थन कर दिया है और अमर पासवान के पक्ष में चिराग पासवान माहौल बनाएंगे। लेकिन इस बीच चिराग पासवान बीजेपी पर हमलावर भी दिखे। पहले आपको सुनवाते हैं चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। वही पक्ष आपको खराब लगता है, ये सहूलियत की राजनीति मुख्यमंत्री जी करना बंद चिराग जी, बोचहां में क्या भूमिका में रहेंगे? भूमिका क्या रहेगी चिराग पासवान की? बोचहां में तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ भाई। समर्थन की बात होगी तो किसको सपोर्ट करेंगे? क्या अभी भी बीजेपी के लिए प्रेम है सर आपका? क्योंकि 2014 में सूत्रधार आप ही थे गठबंधन के। बिल्कुल 2014 में था और ईमानदारी से मैंने अपने नेता से यही बात सीखी कि आप जिसके साथ रहें पूरी ईमानदारी के साथ रहें, और पूरी ईमानदारी के साथ मेरी ईमानदारी पर भले आप लोग कभी तंज में मुझसे ये सवाल पूछें, पर इतना तो आप लोग मानेंगे कि मेरी निष्ठा और मेरी ईमानदारी में तो कहीं कमी नहीं थी। धोखा मुझे सामने वाले ने ही दिया। मैंने धोखा तो मुझे सामने वाले ने ही दिया। क्या मैंने किसी के साथ गलत किया? मैं तो ईमानदारी से अपना जो सीख मेरे नेता मुझे देकर गए थे कि भैया जिस भी अलायंस में रहो सीमेंटिंग फैक्टर का काम करो, जोड़ कर रखो इस अलायंस को, ईमानदारी के साथ रहो। मैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी ईमानदारी के साथ ही भाजपा के साथ रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को रातों रात 2017 में आप गठबंधन में वापस लेकर आ गए, और ये वही मुख्यमंत्री हैं जो 2014 में प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के नाम पर ही उनका हाथ छटक कर अलग हुए थे। उस वक्त जब कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा था तो लोक जनशक्ति पार्टी ही उनके साथ खड़ी थी। आदरणीय रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जब अछूत माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी को, सिर्फ शिवसेना और अकाली दल के अलावा कोई तीसरा अलाई इनके साथ जाने को तैयार नहीं था। हम लोग के जाने के बाद तमाम टीडीपी वगैरह साउथ के जितने हैं सब उनके साथ जुड़ने लगे। तब से लेकर अभी तक, बल्कि मुख्यमंत्री जी के साथ कभी हम लोग सहज नहीं रहे। 2017 में जब रातों रात वो गठबंधन का हिस्सा बने, उस वक्त भी ये असहजता मेरे नेता मेरे मन में थी कि भैया मुख्यमंत्री जी ने हमेशा हम लोग के खिलाफ राजनीति की है। मेरे नेता को अपमानित करने में हम लोग के विधायक 2005 से लेकर अभी तक निरंतरता में पासवान समाज को भाई प्रताड़ित करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे नेता को अपमानित करने में राज्यसभा नामांकन की बात हो, या जब मेरे नेता वेंटिलेटर पे थे, किस घमंड से मुख्यमंत्री जी बोलते थे, अरे जाकर पूछिए रामविलास पासवान जी से, 2 विधायकों की सहायता से राज्यसभा गए हैं क्या? उस वक्त मेरे नेता वेंटिलेटर पे थे, बोल नहीं सकते थे, अस्पताल में थे, मुस्कुरा के आप लोग के सामने बोलते थे। अच्छा, बीमार है क्या? हमको तो मालूम ही नहीं है। उसके बाद भी 2017 में जब ये आए तब भी हम लोगों ने भाजपा से ईमानदारी से अपना गठबंधन धर्म निभाया। उस वक्त भी हम लोग असहज थे, अलग होना चाहते थे। प्रधानमंत्री अमित शाह जी ने, उस वक्त तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो मौजूदा गृह मंत्री, उस वक्त इन लोगों ने हस्तक्षेप किया और स्पष्ट कहा कि भाई आपका गठबंधन भाजपा के साथ है, हम लोग के साथ है, मुख्यमंत्री से आपको क्या लेना देना। हम लोगों ने तब से लेकर अभी तक विपरीत परिस्थितियों में भी भाजपा का साथ दिया। 2020 का चुनाव जब मैंने लड़ा, भाजपा के सामने मैंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, तो भाई मैंने तो ईमानदारी से अपना गठबंधन, अपना फर्ज निभाया। अब सामने वाले की करनी है, सामने वाले के कर्म हैं जो उन्होंने किया नहीं किया। जहां तक रही बात बोचा की, मैंने इस बात को स्पष्ट किया है कि हम लोग भाई वहां पे चुनाव नहीं लड़ रहे। अब जो आगे किसको समर्थन देने की बात है नहीं है, बिहार की जनता आज की तारीख में भैया इतनी जागरूक है
उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किसको समर्थन देना है, नहीं देना है। सबने देखा है। और मैं सिर्फ अनुसूचित जाति की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दलित महादलित की बात नहीं कर रहा हूँ कि किस तरीके से उनके नेताओं, उनके महापुरुषों का अपमान किया गया। सबने इस बात को देखा है कि भैया किसने किसके साथ क्या किया है। जो बोचा की जनता को उचित लगेगा उनके भविष्य के लिए, उनको जो ठीक लगेगा कि भैया कौन उनकी बेहतरी के लिए काम कर सकता है, उनके साथ वो जाएगी। तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। बोचहा विधानसभा सीट पर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव का समर्थन कर दिया है। जाहिर तौर पे पासवान बहुल्य इलाका है और यहां से मुसाफिर पासवान 2020 में चुनाव जीते थे और उनके बेटे अब अमर पासवान चुनावी मैदान में है। तेजस्वी यादव भी अब माहौल बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसे में आप सुन रहे थे चिराग पासवान को, उन्होंने साफ साफ कहा है जो जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा। साथ ही बीजेपी पर चिराग हमलावर भी दिखे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।